Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Muhammad Kamran Jameel and we are studying graph theory and its application. It's our 11th lecture. Here is the reference books which we are following. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रिजेस इन ग्राफ थ्योरी. अगर हम लफ्ज़ी मतलब की तरफ जाएं तो ऑफ कोर्स ब्रिजेस का मतलब ये है कि ऐसा रास्ता है, ऐसा कनेक्शन जो दो प्लेसेस को जोड़ता है तो उन्हें हम ब्रिज कहते हैं. हमने ये समझने की कोशिश करनी है कि ग्राफ थ्योरी में ब्रिजेस का मतलब क्या है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है. तो हम कुछ डेफिनेशन देखेंगे, कुछ रिजल्ट्स देखेंगे और कुछ एक्सरसाइज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. तो सबसे पहले ज़रा एक छोटी सी मोटिवेशन की तरफ चलते हैं. मोटिवेशन हमारी ये है कि हम एक टूर प्लान करते हैं. वेल प्लान, एवरीथिंग इज़ रेडी, जीप इज़ रेडी, इस पेट्रोल इज़ फिल्ड एंड खाने पीने के अशिया सब मौजूद हैं, मैप शैप हमने सब देख लिए हैं. प्लान हमारा क्या है, हम घर से निकलते हैं और विज़िट करते हैं प्लेस ए को, इधर से मूव करके देन वी मूव इन टू प्लेस बी एंड देन वी मूव टू प्लेस सी. प्लान ये है कि हम इन रास्तों से गुजरते हुए तमाम विजिट जो प्लेसेस हैं हमें नज़र आ रही हैं उनको विज़िट करेंगे. लेकिन जैसे ही हम पॉइंट सी पे पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि पॉइंट डी पे हमने जाना है, लेकिन हमें पता चलता है कि ये ब्रिज जो है ये आउट ऑफ ऑर्डर है, टूटा हुआ है, यहाँ से गुजरना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. तो हमारा जो वेल प्लान ट्रिप था वो एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़राब हो जाता है कि आप क्या करें. क्योंकि सी से डी, डी से फिर ई, ई से एफ, इसी तरह जी, एच, इन पॉइंट्स तक जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो रास्ता सी से डी के दरमियान एक ब्रिज था, एक कनेक्शन था जहाँ से हम मूव कर सकते थे. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कनेक्शन या ये ब्रिज जो है वो टूटा हुआ है, यहाँ से हम पास नहीं कर सकते हैं. तो इसका क्या मतलब है कि अगर ये ब्रिज काम नहीं कर रहा है तो हमारे जो प्लेसेस हैं जिनको हमने विजिट करना है डी, ई, एफ, जी, एच, उन तक हम मूव नहीं कर सकते हैं. तो हमारे ट्रिप के लिहाज से ये ब्रिज जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता था क्योंकि यहाँ से गुजर के हमने बाकी प्लेसेस विजिट करनी थी. चूँकि ये अब टूटा हुआ है तो हम आगे प्लेसेस जो हैं वो आगे मूव नहीं कर सकते हैं. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो पोर्शन है या ये जो पॉइंट्स हैं इनका कनेक्शन इधर वाले पॉइंट्स के साथ जो है वो ख़त्म हो चुका है, डिस्कनेक्ट हो चुका है. सी, ए, बी, सी, इसी तरह डी, एफ, जी, एच, इनके दरमियान कोई कनेक्शन नहीं है. अगर आप कोई चीज़ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते. तो इस तरह के जो ब्रिजेस होते हैं, इस तरह के जो रास्ते होते हैं जो एक डिफरेंट पॉइंट्स को जोड़ के रखते हैं, उनकी नेटवर्किंग में, उनकी रूट्स में बड़ी इंपॉर्टेंस होती है और उनका बड़ा देखभाल के उनका ख्याल रखना पड़ता है. क्योंकि वो कनेक्शन लॉस होने से या ब्रिज ख़राब होने से, टूटने से जो है कनेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है. दो पार्ट्स जो है डिवाइड हो जाता है जिस तरह आप देख सकते हैं. अगर हम इसी चीज़ को ग्राफ थ्योरी के तनाजुर में समझना चाहें तो हम देखेंगे कि ग्राफ थ्योरी में भी कुछ एजेस ऐसे होते हैं जिनकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अगर हम उन एजेस को रिमूव कर देंगे तो आपका जो ग्राफ है उसका कनेक्शन बाकी हिस्सों से जो है वो कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ब्रिजेस ग्राफ थ्योरी में क्या होते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है और उनके क्या रिजल्ट्स हैं. आप ये जो स्टोरी थी ये आपकी मोटिवेशन के लिए थी कि हमारे पास डेली लाइफ में भी इस तरह के कनेक्शन मौजूद होते हैं जो अगर ख़त्म हो जाएं, कट जाएं तो बाकी सिस्टम के साथ जो हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो जाता है. सबसे पहले ब्रिज की डेफिनेशन पे जाने से पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशन को रिकॉल कर लें. तो हमारे पास यहाँ पे दो डेफिनेशन है. जी माइनस ई हमारे पास एक ग्राफ है, उसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमारे पास ग्राफ जी है, उसके अंदर हमारे पास उसके अंदर एक एज ई है. हमने ग्राफ जी में से एज ई को रिमूव किया है तो हमें एक सब ग्राफ मिलेगा. उसका जो सब ग्राफ मिलेगा, इस सब ग्राफ का जो वर्टेक्स सेट होगा वो सेम होगा जैसा जी का वर्टेक्स सेट है, लेकिन जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ एजेस के सेट में आएगा. तो जो सब ग्राफ है उसके एज सेट में हमारे पास एज ई नहीं होगा, बाकी तमाम एजेस मौजूद होंगे क्योंकि एज ई को हम रिमूव कर चुके हैं.
तो एच ई को रिमूव करने का मतलब, या जी माइनस ई का मतलब ये है कि ग्राफ जी में से हमने एच ई को रिमूव कर दिया है। समटाइम ये होता है कि हम एक से ज़्यादा एजेस को रिमूव करना चाहते हैं, वो एजेस 2, 3, 4, 5 नंबर में कितने भी हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उन एजेस का एक सेट बनाते हैं। सपोज एक्स इज द सेट ऑफ एजेस जिनको हम रिमूव करना चाहते हैं। तो जी माइनस एक्स इज अगेन अ सब ग्राफ, नंबर ऑफ वर्टिसेस या वर्टिसेस का जो सेट होगा वो सेम रहेगा, क्योंकि हम कोई वर्टेक्स रिमूव नहीं कर रहे हैं। वर्टिस का सेट जो है वो सेम रहेगा। तो डिफरेंस कहाँ आएगा, फर्क कहाँ आएगा? फर्क हमारे पास जो एजेस का सेट होगा उसके अंदर तमाम एजेस मौजूद होंगे। फर्क सिर्फ एजेस के सेट में आएगा, तमाम एजेस मौजूद होंगे सिवाय उन एजेस के जो एजेस एक्स में मौजूद थे। तो इस तरह जो हमारे पास हमें ग्राफ मिलता है वो है जी माइनस एक्स। तो अगर हमारे पास ग्राफ जी है, उसका ऑर्डर एन है, हम ग्राफ जी में से अगर तमाम एजेस जो है उसके रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास एक एम्प्टी ग्राफ आता है। और एम्प्टी ग्राफ की नोटेशन हम यूजली ये यूज करते हैं के एन बार, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कंप्लीट ग्राफ के एन। तो यहाँ पे इस स्लाइड पे हमने दो डेफिनेशन डिस्कस की हैं, जी माइनस ई ग्राफ क्या है और जी माइनस एक्स ग्राफ क्या चीज़ है। चलिए, जब हम जो मेन डेफिनेशन है हमारी, ब्रिज इन अ कनेक्टेड ग्राफ, याद रखिएगा अभी हम बात कर रहे हैं कनेक्टेड ग्राफ में ब्रिज का क्या मतलब होगा। हमारे पास एक ग्राफ जी है, उसके अंदर एक एज मौजूद है E इक्वल यू वी, यू और वी उसके दो एन वर्टिसेस हैं। तो ग्राफ जी में एक एज E मौजूद है, इस एज E को हम ब्रिज कहेंगे। अगर हम इस एज को रिमूव करें तो हमारा जो ग्राफ है, जो नया ग्राफ बना है जी माइनस ई, अगर डिस्कनेक्टेड हो जाता है तो हम इस ब्रिज को कहेंगे कि ये एक, तो इस एज को हम कहेंगे कि ये एक ब्रिज है। आसान लफ्जों में हमने एक एज को रिमूव किया, हमारा ग्राफ डिस्कनेक्ट हो गया, तो उस एज को हम कहेंगे कि ये एज जो है एक ब्रिज कहलाएगा। जब हम एज ई को रिमूव करेंगे और वो डिस्कनेक्ट हो जाता है तो लाजमी तौर पर जी माइनस ई नेसेसरली कंटेन्स टू कंपोनेंट, तो वो दो कंपोनेंट में बढ़ जाएगा। जिस तरह हमने स्टार्टिंग एग्जांपल में देखा था कि जब ब्रिज का कनेक्शन खत्म हो गया था तो हमारे पास दो कंपोनेंट आ गए थे। एक कंपोनेंट लाजमी तौर पर यू को कंटेन करेगा, यू क्या है, एज ई का एक एन वर्टेक्स है, और एक दूसरा कंपोनेंट जो है वो वर्टेक्स वी को कंटेन करेगा। तो एच ई जो है वो हमारे पास ब्रिज कहलाएगा अगर जी माइनस ई जो है वो डिस्कनेक्टेड ग्राफ होगा। अगर हम एग्जाम्पल से देखना चाहें तो अगर हम यहाँ पे देखें, इस वक्त अगर मैं इस एज को अगर रिमूव करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा ग्राफ जो है वो दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है। एक कंपोनेंट जो है वो हमारा ए हो जाएगा और एक कंपोनेंट जो है वो हमारा बी हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम इस पॉइंट से इधर किसी पॉइंट पे मूव करना चाहेंगे तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। इससे पहले जब एज ई मौजूद था तो हम यहाँ से मूव कर सकते थे, लेकिन चूंकि हमने ये एज रिमूव कर दिया है और नया जो ग्राफ बना था वो जी माइनस ई है, तो जी माइनस इस वक्त दो कंपोनेंट में डिवाइड हो चुका है, ए और बी डिस्कनेक्टेड ग्राफ है, इसलिए जो एज ई है वो हमारे पास एक ब्रिज कहलाएगा। अगर हम गौर से देखें तो एक ग्राफ में एक से ज़्यादा ब्रिजेस हो सकते हैं, ठीक है, और बिल्कुल ऐसा भी पॉसिबल है कि हर एज जो है वो एक ब्रिज कहलाएगा। अगर एक ग्राफ ऐसा हो जिसके अंदर हर एज ब्रिज होगा तो उसका एक स्पेशल नाम है, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि एज ई जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है ये तो हमारा ब्रिज है। इसके अलावा हमारे इस ग्राफ में और कौन कौन से ब्रिजेस एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि जिनको हम रिमूव करेंगे तो हमारा ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर हम इस एज को देखें, ये ग्राफ एज अगर हमारा एफ है, अगर हम इसको रिमूव करते हैं तो आप देखें हमारा ग्राफ जो है वो डिस्कनेक्ट नहीं होगा। क्यों डिस्कनेक्ट नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास एक अल्टरनेट वे मौजूद है, हम यहाँ से इस तरफ मूव कर सकते हैं जहाँ पे हम चाहेंगे। तो एफ जो है वो हमारे पास एक ब्रिज नहीं है। इसी तरह अगर हम इस एज की बात करेंगे, सपोज एच, तो ये एक ब्रिज है, क्योंकि जब हम इसको रिमूव कर दे देंगे तो हमारे पास दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा। एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जाने के लिए हमारे पास कोई पाथ नहीं होगा, इसलिए एच जो है वो हमारे पास एक ब्रिज है, इसको हम टिक करते हैं। इसी तरह हमारे पास ये जो ग्राफ है, ठीक है, आई, ये एज जो है ये भी हमारे पास एक ब्रिज है। इसी तरह ये हमारे पास ब्रिजेस हैं, ये एज जो मैंने मेंशन किए हैं ये ब्रिजेस हैं। इनमें से आप किसी एक को भी रिमूव करेंगे तो आपका ग्राफ जो है वो डिस्कनेक्टेड हो जाएगा।
अब हम बात करते हैं ब्रिज इन अ डिस्कनेक्टेड ग्राफ। ब्रिज इन अ डिस्कनेक्टेड ग्राफ का मतलब ये है कि हमारा ग्राफ जो है वो ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड है, तो एक ऐसा एज ई, उसको हम ब्रिज कहेंगे। अगर हमने उस एज को रिमूव किया तो हमारे पास कंपोनेंट की तादाद जो है वो एक ज्यादा हो जाती है। फॉर्मली देख लेते हैं, एन एज ई इज अ ब्रिज ऑफ अ डिस्कनेक्टेड ग्राफ इफ ई इज अ ब्रिज ऑफ सम कंपोनेंट ऑफ जी। तो पहली डेफिनेशन वो ये कह रहा है कि अगर एज ई जो है वो किसी कंपोनेंट का ब्रिज होगा तो उस ई को हम ग्राफ जी का ब्रिज कह लेंगे। दूसरे लफ्जों में या आसान लफ्जों में, अगर हमारा ग्राफ जो है वो पहले डिस्कनेक्टेड है और उसके इतने कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, के ऑफ जी कंपोनेंट को हमने डिनोट किया हुआ है, अगर उसके अंदर इतने कंपोनेंट हैं तो एज ई जो है उसको हम ब्रिज कहेंगे। अगर उसको रिमूव करने के बाद कंपोनेंट की तादाद एक बढ़ जाती है तो ई जो है वो हमारा ब्रिज कहलाएगा। तो यहां पे देखते हैं हमारा ग्राफ ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड है। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एजेस जो हैं वो ब्रिज का रोल प्ले कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अगर हम इस एज को रिमूव करते हैं तो हमारे पास जो कंपोनेंट्स की तादाद है वो बढ़ जाती है। अभी हमारे पास कितने कंपोनेंट है, 1 2 एंड 3। अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं इस एज को तो हमारे पास कितने कंपोनेंट हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 4। तो एक कंपोनेंट जो है वो बढ़ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये एज जो है वो एक ब्रिज है। इसी तरह ये एज जो है ये भी हमारे पास एक ब्रिज है और इस तरह ये एज भी हमारे पास एक ब्रिज है। अगर हम इसकी बात करेंगे, इस एज को रिमूव करेंगे तो हमारे पास एक कंपोनेंट ये आ जाएगा, ये कंपोनेंट ये आ जाएगा और बाकी कंपोनेंट वो जो है एज इट इज जो है वो मौजूद रहेंगे। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी ब्रिज इन डिस्कनेक्टेड ग्राफ। चलें जी, हम एक थ्योरम देखते हैं, एक रिजल्ट देखते हैं ब्रिजेस के बारे में, क्या प्रॉपर्टी है, कौन सा एज जो है वो ब्रिज हो सकता है और कौन सा एज जो है वो ब्रिज नहीं हो सकता है। सबसे पहले हम जो थ्योरम है उसके स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। क्या है जी, एन एज ई ऑफ अ ग्राफ जी इज ब्रिज इफ एंड ओनली इफ ई लाइज ऑन नो साइकिल ऑफ जी। आसान लफ्जों में अगर बात करें तो ये कह रहा है कि एक एज जो है वो सिर्फ उसी वक्त ब्रिज कहलाएगा अगर वो किसी साइकिल के ऊपर लाई कर रहा होगा, अगर वो किसी भी साइकिल पे लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, ये कंडीशन जो है वो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, यानी कि एज जो है वो ब्रिज है तो किसी भी साइकिल पे नहीं है, और अगर हमारा ग्राफ किसी भी साइकिल पे नहीं है तो वो हमारे पास ब्रिज कहलाएगा। सपोज एक छोटी सी एग्जांपल से इसकी प्रूफ की हम एक्सप्लेनेशन की ट्राई करते हैं, फिर हम इसको फॉर्मली प्रूव करेंगे। हम कर लेते हैं कि सपोज ये हमारा एज ई है, आप देख सकते हैं, और ये हमारा ग्राफ कुछ भी हो सकता है, इट्स ओके। हमारा इस वक्त एज ई है, आप देख सकते हैं ये इस वक्त एक साइकिल के ऊपर मौजूद है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सपोज अगर मैं इसको रिमूव करता हूं, तो आप देख सकते हैं हमारा ग्राफ जो है वो स्टिल कनेक्टेड है। आप किसी भी दो वर्टिस के दरमियान पाथ मौजूद है। ठीक है, इसलिए ये जो एज है ये कभी भी ब्रिज नहीं होगा क्योंकि ये साइकिल पे मौजूद है। और अगर ग्राफ कोई साइकिल पे नहीं मौजूद है, जिस तरह मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज ये साइकिल पे नहीं मौजूद है, अगर मैं इसको रिमूव करूंगा तो हमारा ग्राफ जो है वो दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, हमारा ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। और जब ग्राफ डिस्कनेक्टेड होगा तो बाय डेफिनेशन इस एज को हम कहेंगे कि ये एक ब्रिज है। तो स्टेटमेंट को एक बार पढ़ते हैं और उसके बाद हम इसके प्रूफ की तरफ जाते हैं। एन एज ई ऑफ अ ग्राफ जी इज अ ब्रिज इफ एंड ओनली इफ ई लाइज ऑन नो साइकिल ऑफ जी। चलें जी, इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। फर्स्ट सपोज दैट ई इज एन एज ऑफ जी दैट इज नॉट अ ब्रिज। हम इसको कंट्रापोजिटिव लेके चलेंगे और इस तरीके से प्रूव करेंगे। तो हमने सपोज किया है कि ये हमारे पास एक एज है जो कि ब्रिज नहीं है, अगर ये ब्रिज नहीं है एंड दैट ई लाइज इन द कंपोनेंट ऑफ G1। अगर हमारा ग्राफ जो है वो डिस्कनेक्टेड है तो हम कंपोनेंट की बात करेंगे, अगर हमारा ग्राफ कनेक्टेड है तो फिर हम कंपोनेंट की बात नहीं करेंगे, फिर हम कहेंगे कि G जो है वो एक ग्राफ है, जिस तरह हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो सपोज E इज एन एज एंड E इज नॉट अ ब्रिज। अगर वो ब्रिज नहीं है तो बाय डेफिनेशन G1 माइनस E जो है वो कनेक्टेड होगा, क्योंकि याद रखिएगा E जो है वो ब्रिज नहीं है। वेरी गुड, अगर ये स्टेप क्लियर है तो हम आगे मूव करते हैं। G1 माइनस E कनेक्टेड है तो लाजमी तौर पर
हमारे पास एक यू वी पाथ एग्जिस्ट करेगा। यू और वी क्या है आप देख सकते हैं, यू और वी जो है वो बेसिकली एंड पॉइंट्स हैं, एज ई के एंड पॉइंट्स हैं। सपोज अगर ई मेरा ये है, हमारा ये एज है, तो ये इसका यू पॉइंट है, ये इसका वी पॉइंट है। हमने एज ई को रिमूव कर दिया है। रिमूव करने के बाद बी जी वन माइनस ई जो है वो कनेक्टेड है। कनेक्टेड होने का मतलब ये है कि यू वी के दरमियान में एक पाथ लाजमी एग्जिस्ट करेगा। सपोज हमने उस पाथ का नाम क्या दे दिया, पी। हमारे पास पाथ है, आप सपोज हम इस तरफ से मूव कर रहे हैं और इस पाथ का नाम यू से वी, हमने पाथ का नाम पी दे दिया। तो आगे हमने मेंशन किया हुआ है कि पी टुगेदर विद ई, जब हम इस पाथ पी को एज ई के साथ मिलाएंगे तो ये हमारे पास एक साइकिल बन जाएगी। आप देख सकते हैं, अगर मैं कलर चेंज करूं, ये हमारे पास पी मौजूद है और अगर इसके साथ मैं एज ई भी मिला देता हूं तो ये हमारे पास एक साइकिल बन जाती है। तो ये हमारे पास एक साइकिल बन जाती है और हमारा जो एज ई जो है वो साइकिल पे मौजूद है और ये हमारे पास कंट्रापोजिटिव आ गया है। हमने कहा था कि हमारा जो ब्रिज जो है वो, हमारा जो एज है वो ब्रिज नहीं है तो वो साइकिल पे आ गया हुआ है। इसे हम कंट्रापोजिटिव की मदद से हमने प्रूव किया है। अब हम इसके कन्वर्स की तरफ जाएंगे। एग्जैक्टली कन्वर्स में भी हम कंट्रापोजिटिव प्रूव करेंगे। कंट्रापोजिटिव का मतलब ये होगा कि हम चूज करेंगे कि हमारे पास एक एज ई है जो कि साइकिल के ऊपर लाई कर रहा है। चलिए जब हम इसके कन्वर्स की बात करते हैं, सपोज दैट ई हमारे पास एक एज है जो कि एक साइकिल के ऊपर लाई कर रहा है एंड और हमने ये प्रूव करना है कि ये एज ई जो है, याद रखिए कि हम कंट्रापोजिटिव कर रहे हैं। हमने लिया है कि एक एज है जो कि साइकिल के ऊपर लाई कर रहा है, साइकिल के ऊपर लाई कर रहा है तो ये ब्रिज नहीं होगा। हमने इस वक्त ये शो कराना है बाय कंट्रापोजिटिव। तो ई हमारे पास एक एज है जो कि साइकिल सी के ऊपर लाई कर रहा है एंड दैट ई बिलोंग टू द कंपोनेंट ऑफ जी वन। जिस तरह हमने स्टार्टिंग में कह दिया, अगर डिस्कनेक्टेड है तो कंपोनेंट की बात करेंगे, अगर कनेक्टेड है तो हम जी की बात करेंगे। तो ई हमारे पास एक एज है साइकिल सी के ऊपर लाई कर रहा है जो कि कंपोनेंट जी वन में है। देन देयर इज अ यूवी पाथ P डैश इन G1 नॉट कंटेनिंग E। अगर हमारे पास एक पाथ है जो कि साइकिल के ऊपर लाई कर रहा है, जैसे हमने पीछे पहले भी देखा था एग्जांपल के अंदर, ये हमारे पास पाथ E है जो कि साइकिल के ऊपर लाई कर रहा है, ये हमारा U है, ये हमारा V है। तो हमारे पास एक पाथ एग्जिस्ट करेगा U से V पे, उस यहाँ पे उन्होंने नाम उसने P डैश दिया है और उस P डैश में E जो है वो नहीं आएगा। आप देख सकते हैं वी शो दैट G1 माइनस E इज कनेक्टेड, यानी कि देयर इज अ यूवी पाथ P डैश इन G1 नॉट कंटेनिंग E। अब हमने ये भी शो कराना है, जिस तरह हमने पहले बताया था कि E हमारे पास ब्रिज नहीं है। E हमारे पास ब्रिज नहीं होने का मतलब ये है कि G1 माइनस E, G1 में से अगर मैं E को रिमूव कर दूंगा तो भी हमारा ग्राफ क्या रहेगा, कनेक्टेड रहेगा। कनेक्टेड प्रूव करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं लेट X एंड Y बी एनी टू वर्सेस इन G1 माइनस B, G1 माइनस E। अब हमने ये शो कराना है कि कोई भी दो वर्सेस इनके दरमियान में एक पाथ एग्जिस्ट कर रहा है। वी शो दैट X एंड Y आर कनेक्टेड इन G1 माइनस E, चूंकि हमने कनेक्टेड प्रूव करना है। इस स्टेप पे चलते हैं, मूव करते हैं। सिंस G1 इज कनेक्टेड, हमें पता है स्टार्टिंग में G1 कनेक्टेड है। ऑफ कोर्स G1 कंटेन्स एन XY पाथ। अगर G1 कनेक्टेड है तो उसके अंदर जरूर X टू Y एक पाथ एग्जिस्ट करेगा। सपोज उसको हमने नाम Q का दे दिया G1 के अंदर। इफ E इज नॉट ऑन Q, अगर तो एज E जो है वो Q पाथ के ऊपर नहीं है, देन Q इज एन XY पाथ इन G1 माइनस E, क्योंकि हमने E को रिमूव कर दिया है और E जो है वो Q के ऊपर नहीं लाई कर रहा है। तो वही पाथ जो G1 में था वही पाथ जो है वो G1 माइनस E में भी X और Y को कनेक्ट कर देगा और हमारा काम आसान हो जाएगा। जो हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि X और Y में एक पाथ एग्जिस्ट कर रहा है अगर E इज नॉट ऑन Q। ऑन द अदर हैंड अगर E जो है वो इस जिसको हमने रिमूव किया एज को, अगर E एज जो है वो Q के ऊपर लाई कर रहा है तो हम क्या करेंगे, देन रिप्लेसिंग E इन Q बाय द यूवी पाथ P डैश। अब वो ये कह रहा है कि अगर तो हमारा एज E जो है वो इस पाथ Q के ऊपर लाई कर रहा है
ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि चूंकि हमारे पास याद रखिएगा दो पाथ थे, एक तो ये डायरेक्ट पाथ है यू से वी के जो कि एज था, एक हमारे पास अल्टरनेटिंग पाथ है पी डैश। तो हम क्या करेंगे, इस पाथ की बजाय हम ये रूट ले लेंगे। सपोज मैं एग्जांपल देने की ट्राई करता हूँ कि हम ये हमारा एक्स है, ठीक है, हम यहाँ से मूव करते हुए आते हैं। पहले हम यहाँ से मूव कर रहे थे वाई तक जाने के लिए, लेकिन चूंकि हमने अब एज ई को रिमूव कर दिया है तो फिर हम इसको रिप्लेस कर देंगे एक्स से, हम यू पे आएंगे, यू से हम ये पी डैश वाला लेंगे, वी पे जाएंगे और फिर वाई पे चले जाएंगे। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे एज ई को बाय पाथ पी डैश और हमारे पास एक वॉक एग्जिस्ट कर जाएगी। वॉक का मतलब होगा कि ऑफ कोर्स जब हम यहां से होके आएंगे तो पॉसिबल है कि कुछ वर्टिसेस रिपीट हो जाएंगे, पॉसिबल है। तो इसलिए हमने इसको पाथ की बजाय वॉक का नाम दे दिया। तो हमारे पास एक x टू y एक वॉक एग्जिस्ट करेगी। तो हमने एक रिजल्ट लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया हुआ है कि अगर तो एक वॉक एग्जिस्ट कर रही है तो लाजमी तौर पर एक पाथ भी एग्जिस्ट करेगा। और हमने यही शो करवाना था कि x से y में एक वॉक है तो लाजमी तौर पर x से y में g1 माइनस ई में एक पाथ एग्जिस्ट करेगा जो x और y को कनेक्ट करेगा। तो इसका क्या मतलब है कि g1 माइनस ई जो वो कनेक्टेड ग्राफ है। अगर g1 माइनस ई कनेक्टेड ग्राफ है तो एज ई जो है वो हमारे पास ब्रिज नहीं है। और हम कंट्रा पॉजिटिव से यही प्रूव करना चाह रहे थे कि हमारा एज जो है ई जो है वो किसी साइकिल के ऊपर लाई कर रहा है। अगर साइकिल के ऊपर लाई कर रहा है तो वो ब्रिज नहीं हो सकता है। तो ये इसका कंप्लीट प्रूफ था। आई होप आपको समझ आ गई होगी इसके प्रूफ की। ये छोटा सा लेक्चर था। अब हम कुछ एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। First question, prove that every connected graph, all of whose vertices have been degrees contains, has even degree contains no bridges. हमारे पास पहले क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर किसी ग्राफ में हर वर्टेक्स की डिग्री इवन है तो उसमें कोई ब्रिज नहीं होगा। एक अच्छा हमारे पास रिजल्ट है ये चेक करने के लिए क्या इसके अंदर कोई ब्रिज है या नहीं। तो अगर आपको वर्टेक्स अगर ग्राफ को डिग्री सीक्वेंस पता है तो आप देख के बता सकते हैं कि इसके अंदर कोई ब्रिज है, हो सकता है या नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड, प्रूव दैट इफ यूवी इज अ ब्रिज इन अ ग्राफ जी देन देयर इज अ यूनिक यूवी पाथ इन जी। वो ये कह रहा है कि इफ यू वी इज अ ब्रिज इन अ ग्राफ जी तो हमारे पास एक ही पाथ एग्जिस्ट करेगा जो कि यू और वी को कनेक्ट करेगा। लेट जी बी अ कनेक्टेड ग्राफ ऑफ ऑर्डर n वेयर एवरी एज ऑफ जी इज अ ब्रिज, व्हाट इज द साइज ऑफ जी। ये वही क्वेश्चन है, ये वही कमेंट है जो मैंने आई थिंक सेकंड स्लाइड पे किया था कि हमारे पास एक खास किस्म का एक खास फैमिली ग्राफ एग्जिस्ट करती है जिसमें हर एज जो है वो ब्रिज होता है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कीजिएगा और उसका आंसर बताइएगा कि ऐसे ग्राफ का साइज हमारे पास क्या होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।